बिल्कुल 1.5 साल के अंतराल में आ गया है। चुनाव जनता का हृदय जीतना है मुख्य उद्देश्य। तो जी जब पिछले बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जब वो जनता के बीच में जा रहे थे तो उनका यही था कि पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, ठीक है, सिंचाई, तो ये अब पढ़ाई सबसे उनका मेन, अभी जो सरकार का सबसे मेन उनका जो काम अभी तक जो बड़े व्यापक स्तर पर रिकॉर्ड समय में हुआ है बिहार में, वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ कि आप इतने कम समय में 2 लाख के करीब शिक्षकों की नियुक्ति, और नियुक्ति ऐसा नहीं कि उनका बस कोरम की एक एग्जाम हो जाना फिर 6 महीने बाद एक प्रक्रिया, उसको रिकॉर्ड समय में करके उनको नियुक्ति करके वो अपना योगदान जाके करके, और उनका जो सैलरी भी, वो भी जो पहले बार जिनको हुआ उनको सैलरी भी दिया गया। उसके बाद रहा अभी उन्होंने जॉब के लिए, रोजगार के लिए उनका मेन ध्येय रहा कि रोजगार अगर हमारा सृजित कर पाएंगे तो हमारे जो बाहर जो जाते हैं जो लोग यहाँ से रोजगार के लिए, वहां पे जाके उनको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है, या बिहार को जो पिछड़ा रखा जाता है कि रोजगार का अवसर हम लोग नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। तो अभी उन्होंने IT की पॉलिसी को भी पिछले कैबिनेट में मंजूरी दी। तो बाहर से IT की कंपनियां जब यहाँ आएंगी तो ये जब चंद्रबाबू नायडू ने पहले हैदराबाद में भी, जब वो आंध्र प्रदेश के थे, तब उन्होंने IT को किया। आज देखिए कि आंध्र प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है, IT का हब है, ठीक है। तो वो चीज को बिहार में भी लाने का काम कर। अभी अब कार्रवाई का आप स्वास्थ्य में देखिए कि आधी रात को कहीं भी किसी हॉस्पिटल में वो खुद अपने से जाके निरीक्षण, ऐसा नहीं कि वो किसी के रिपोर्ट पे और कोई सचिव का कोई रिपोर्ट चला गया कि नहीं सर सब अच्छा है, खुद अपनी आंखों से, और वहां जो भी कमी मिल रही है उसको तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। तो जनता का दवाइयों का था, दवाइयों का रोस्टर जो है अब वहां पे सदर अस्पताल में आपको सामने दिखता है कि ये दवाई है जो सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है, उसको डिस्प्ले पे रखता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फोरम पूर्ति में कि हम ये दवाई पटना से चल रहा है और वो आ जाके सोनपुर में या छपरा में या फिर छोटे जो भी स्तर पे जो रेफरल अस्पताल है वहां पे नहीं मिल रहा है। तो अब ये सब चीज चलने वाले नहीं है। तो सबसे बड़ा बात यही है कि जो जनता को शासन जो चाहिए और सही ढंग से उसको चलाने का काम, तो ये तेजस्वी जी ने ये कम समय में ही सरकार में शामिल होकर महागठबंधन की हमारी जो सरकार ने उसको जमीन, वो आप लोग शिक्षक बहाली का जो दावा कर रहे हैं उसमें डोमिसाइल तो है नहीं। बाहर के राज्यों में जो बहाली, जैसे यूपी में अभी 60,000 पुलिस की बहाली निकली है, तो वहाँ पे तो डोमिसाइल लागू है, वहाँ पे बिहार के लोग जाएंगे तो जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो बहाली कर रहे हैं उसमें तो बिहार और बाहर के लोगों को भी समान अवसर दे रहे हैं, तो ऐसे में बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कैसे? यहाँ पर भी बाहर के जो लोग आएंगे तो वो जल्दी ओपन होगा। और देखिए ईश्वर की कृपा से ये मेरी 6ठी नौकरी है। मैं वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं खुद जो है, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरे पहली जॉब पुणे में हुई थी, उसके बाद मैंने MP में काम किया, उसके बाद फिर UP में मैं रहा, ठीक है। उसके बाद मैं बिहार में 2-3 नौकरियाँ लगी, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की, 1 CO की। कहने का मतलब है कि मैं खुद जब देश के कोने कोने में घूम घूम के कर रहा हूँ तो जो सेलेक्टेड जो टीचर्स हैं वो ज्वाइन नहीं किए जी, कि क्या कारण रहा है? उनको कहीं बेहतर, उससे मतलब पहले से कहीं वो बेहतर उनके पास संभावनाएं होंगी। जैसे कि बहुत सारे जिसमें पहले प्राइमरी में हुआ था उनका फिर हाई स्कूल में हो गया। जैसे जब स्टेट तो की परीक्षा काफी दिनों से नहीं हुई थी, इस सरकार में है तो स्टेट की भी परीक्षा हुई, तो वो बेहतर अवसर उनको मिल रहे हैं तो वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। खेल नहीं ना खिला रहे हैं आप लोग, जैसे कि ये तो शराब पत्रकार जो ये तो विपक्षी की भाषा आप बोल रहे हैं। रोजगारों का क्या है, रोजगार के लिए क्या है सर? एटलीस्ट कम से कम हम तो आंकड़े जो भी है वो पब्लिक डोमेन में रख तो रहे हैं। आप केंद्र की सरकार से तो कोई आंकड़े ही नहीं रिलीज हो रहे हैं कि हम क्या रोजगार दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। जांच करने का NSSO का जो सैंपल सर्वे आता था सर वो भंग कर दिया गया। एक चीज इसमें और जोड़ लिया जाए, खेल के क्षेत्र में भी हमारे युवा उप मुख्यमंत्री बहुत कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोइनुल्लाह के स्टेडियम को उन्होंने जीर्णोद्धार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाने के लिए, IPL मैच करवाने के लिए, इस तरह के भी कार्य को कर रहे हैं। अब वो भी है जो खेल में भी अगर अच्छा रहेगा तो वो नौकरी के लिए उसको। आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना को आप एक उपलब्धि के तौर पे आप कह रहे हैं, तो ये कैसे आप उपलब्धि के तौर पे मान रहे हैं, जबकि ये संघीय ढांचे की आप बात कर रहे थे? तो इसमें हमारे संविधान की संकल्पना में जाति विहीन समाज की बात की जा रही है और आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, जातियों को गिन रहे हैं। जाति जनगणना से जातियों को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? संविधान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी बात करें, तो सभी जातियों में जनसंख्या बढ़ाने की होड़ नहीं लग जाएगी? नहीं, देखिए जैसे आप संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं, संविधान में जाति की बात नहीं है। संविधान में तो जातिगत आरक्षण है। कैसे आप, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को। और ये जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है? जनगणना हम लोग कोई भी करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि हम बेहतर नीतियों का निर्माण कर सकें। तो इसीलिए जातिगत जनगणना का भी उद्देश्य वही है।
जैसे कि कई बार लोग बताते हैं कि आज़ादी के समय, मतलब मैं जाति का नाम लेना उचित है या नहीं पता नहीं, लाला जी लोग जो थे देश में किसी सरकारी नौकरी में 50% थे। आज बताते हैं कि उनकी संख्या भी बहुत घट गई है। ठीक है, मेरे पास एग्जैक्टली आंकड़े नहीं हैं। तो ये आंकड़े केवल ऐसा नहीं है कि जो पिछड़ी जाते हैं उनके लिए भी, हमको वो भी देखना होगा कि उनकी भी स्थिति में अगर डेटराइजेशन आया है तो क्यों है, उन तक के लिए भी योजनाएं बनाएंगे। तो आपके तेजस्वी यादव तो जो है हमारे सवर्ण निशान आरक्षण के हमारे विरोधी थे, उन्होंने लगातार किया कि हम सवर्ण आरक्षण के विरोधी हैं, और फिर आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको आप दो कैसे चीजें देखते कहाँ हैं? से मिल रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आप मतलब इसमें एक चीज बताइएगा कि शिक्षक की बहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जी सर, लेकिन पेमेंट उनका टाइमली नहीं मिल रहा है, ये बताइए। हमारे जिला के प्रवक्ता डॉक्टर अमित रंजन जो शिक्षाविद भी हैं, ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और प्रदेश से ही हम लोगों के मुद्दे आए हैं जिसके ऊपर आपके साथ उनको बात करनी है। कई तरह के मुद्दे हैं इसमें, शिक्षा विभाग में जो हम लोगों का कार्य हो रहा है, जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं उसके बारे में, और ये सारी बातों को पूर्ण रूप से हमारे प्रवक्ता बताने का कार्य करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का हृदय के गहराइयों से आभार। बहुत ही शॉर्ट सूचना में आप लोग आए, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सागर जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है, नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार जो है, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, और उन्हीं हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार के कार्य किए गए हैं विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। तो जैसे कुछ मुद्दे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि 2.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली हुई है, 2,17,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। गृह विभाग में हजारों पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अन्य विभागों में जो है लाखों पद जो सृजित किए जा रहे हैं, उसमें भी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके अतिरिक्त अभी जो नियोजित शिक्षक थे, लगभग 4.5 लाख जिनकी संख्या थी, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप जान रहे हैं कि जो आरक्षण का जो दायरा है उसको 10% बढ़ाया गया है। पहले 65% था पूरे देश में, तमिलनाडु छोड़कर जहाँ पर 69 है, बिहार में इसको 75% किया गया है। और आपको विदित होगा, बिहार जो है देश का एकमात्र राज्य जिसने कि जातिगत जनगणना करवाया है। जनगणना ऐसे तो जातिगत जनगणना 1931 में राष्ट्र स्तर पर हुआ था, लेकिन राज्य स्तर पर बिहार देश का पहला राज्य है जिसने कि जातिगत जनगणना करवाए थे। इसके अतिरिक्त जो है तालीमी मरकज़ और टोला सेवकों का मानदेय जो है दोगुना किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाया गया है। पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया जी वगैरह पहले बहुत दुखी रहते थे कि हम लोग को विकास का जो हम लोग काम कर रहे हैं, खजाना का हमको चार्ज सौंपा गया, लेकिन हमारा खुद का जो है कैसे घर चलेगा। तो पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी जो है वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये सभी काम जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत ही त्वरित गति से हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विकास की राजनीति, बिहार सरकार, ये हमारा ध्येय है। तो यही फिलहाल जो मुद्दे थे। अगर आप इनमें कुछ प्रश्न करना चाहें, प्रतिपूरक प्रश्न आपके कुछ हैं तो आप कर सकते हैं।